हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं एम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। किसे मानव शरीर का प्राकृतिक ब्लड बैंक कहा जाता है? अर्थात प्रकृति के द्वारा दिया हुआ ब्लड बैंक जो हमारे शरीर में स्थित है, किसे कहा जाता है? देखिए, प्लीहा प्लीहा जिसे स्प्लीन के नाम से जाना जाता है, SPLEEN, इसे प्राकृतिक ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्या है इसको प्राकृतिक ब्लड बैंक कहा जाता है? देखिए, प्लिया के अंदर दो चीजें होती है मुख्य रूप से। आरबीसी जिसे लाल रक्त कणिकाओं के नाम से जाना जाता है, और प्लेटलेट्स, दोनों को ये संग्रहित करके रखता। इमरजेंसी में जब किसी चोट लगने के कारण, किसी दुर्घटना के कारण जब ब्लड अधिक बह जाता है, तो ब्लड का संतुलन करने के लिए तुरंत आरबीसी को जो इसमें संग्रहित करके रखी हुई है, तो ये ब्लड में भेजती है। और ब्लड का थक्का बनाने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए काम करती है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को भी ये संग्रहित करके रखती है ताकि ब्लड का थक्का जमा, यानी कुल मिला के बात यह है कि ब्लड बैंक का पहला कार्य जो है हमारे शरीर के अंदर ही होता है, और वो प्लिया का होता है। एक और मुख्य काम करती है ये, जो नष्ट आरबीसी होती है, पुरानी होती है, बुढ़ी होती है, तो उनको ये नष्ट भी करती है। और मरी हुई या पुरानी जो आरबीसी होती है, जिनको ये नष्ट करती है, उसके अंदर से ये आयरन को निकालती है, और आयरन को निकाल करके उसका पुनः चक्रण करती है। यानी आयरन उस मरी हुई आरबीसी में से, उस मृत आरबीसी में से आयरन को निकाल लेती है और उसको शरीर को दे देती है। आयरन के कारण ही तो हमारे शरीर का जो खून का जो रंग है वो लाल होता है। आज का दूसरा क्वेश्चन, कुंडी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? देखिए, वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांटते हैं अपन। तत् वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे होते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक से बजाया जाता है, फिर ताल वाद्य यंत्र, अवनद या ताल वाद्य यंत्र जिनमें चमड़े से मंड करके बनाया जाता है, और लास्ट होते हैं घन वाद्य यंत्र जो धातुओं से बने होते हैं और जिनको धातुओं को पीट करके आपस में बजाया जाता है। प्रश्न यह है कि कुंडी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो मैं आपको बता देता हूँ, कुंडी जो है वो ताल या अवनद वाद्य यंत्र है, अर्थात इसे चमड़े से मंड करके बजाया गया है। कहाँ का ये प्रसिद्ध है? तो कुंडी जो वाद्य यंत्र है वो राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान आदिवासियों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। कैसे बनाया जाता है गुरुजी? देखिए, या तो ये जो होता है ना, मिट्टी के कोई बर्तन के ऊपर चमड़े मंड करके किया जाता है, या कद्दू के ऊपर भी चमड़ा मंड करके कुंडी वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। अवनद या जो घन वाद्य यंत्रों के बारे में बात करूं कि कौन कौन से, अगर आप चाहे याद करने के लिए तो मैं एक ट्रिक आपको बता सकता हूँ। ट्रिक के लिए आपको ऐसा याद रखना है कि किसी व्यक्ति को बाबूजी महाराज आ रहे हैं, मतलब किसी व्यक्ति के शरीर में आ रहे हैं, और लोग जो गाते हैं ना, बुलाते हैं कि महाराज पधारो पधारो सा, है ना, तो उसके लिए वो एक लाइन गानी है आपको। लाइन कौन सी है? बाबूजी चढ़ो न नौता, दमादम ढांडे को खंजरी, बाबूजी चढ़ो न नौता, दमादम ढांडे को खंजरी। चढ़ो न नौता यानी आप इसके शरीर में आओ, बाबूजी चढ़ो न नौता, धमाधम ढांडे को खंजरी यानी ढोलक भी बज रही है और खंजरी भी बज रही है, आप इस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करो। तो ये लाइन याद रखनी है, बाबूजी चढ़ो न नौता। देखो कौन कौन से वाद्य यंत्र हो गए। बाबूजी से बाबूजी के माथे माठे, चे से चंग वाद्य यंत्र, डो से ढोलक वाद्य यंत्र, ने से नगाड़ा, नो से नौबत, और ता से ताशा। चढ़ो न नौता, फिर दमादम, तो दमामा से दमादम से दमामा, और डे से डमरू, फिर ढांडे को ढाक ढेरू, और कुंडी ढांडे को खंजरी और खंजरी। ये सब के सब ताल या अवनद वाद्य यंत्र है। आज का तीसरा क्वेश्चन, किस लोक देवता के द्वारा राव जोधा को सहायता का वचन दिया गया और आशीर्वाद स्वरूप कटार भी दी गई थी? तो राव जोधा को सहायता, क्या घटना होती है ऐसी? तो मैं आपको बता देता हूँ। राव जोधा, जिनके पिता का नाम राव रणमल था, और रणमल जिसे मेवाड़ का षड्यंत्रकारी कहा जाता था, इसी रणमल ने अपने स्वयं के भांजे, अर्थात इसकी बहन हंसाबाई थी, जिसका विवाह मेवाड़ में राव लाखा के साथ में हुआ था, जिसका पुत्र था मोकल। तो इसने अपने भांजे मोकल को एक षड्यंत्र के तहत मरवा दिया था राव रणमल ने, जो मारवाड़ का शासक था। और इसी रणमल का जो पुत्र था वो राव जोधा था। इधर मोकल का जो बेटा महाराणा कुंभा, तो महाराणा कुंभा ने
1438 में सबसे पहले रणमल को उसी के हथियार के द्वारा हत्या करवाई थी। देखिए 3 लोग इसमें बताए गए, चाचा बेरा, महापंवार और रणमल, जिन्होंने मोकल की हत्या में षड्यंत्र रचा था। तो चाचा बेरा को तो कुंभा ने मार दिया था जब इसकी आयु मात्र 13 साल थी। नमस्कार, आज का चौथा क्वेश्चन, मोमासर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मोमासर उत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। मोमासर नाम क्यों पड़ा गुरुजी बता दो, थोड़ा सा बता देता हूँ। मोमासा नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक तालाब के किनारे गांव बसाया, उन्हीं के नाम से मोमासा, और बाद में फिर तालाब का निर्माण भी उन्होंने करवाया था, तो इसलिए उस गांव का नाम बाद में मोमासर पड़ गया। और मोमासर गांव बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रसिद्ध एक मेला लगता है, पशु मेला भी लगता है, जिसमें जो है ऊंट, बैल और घोड़ों की खरीद फरोख्त की जाती है। मोमासर गांव में बीकानेर में जो मेला लगता है वो सांस्कृतिक कल्चर का भी प्रस्तुतिकरण होता है, और अभी तो उसको बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया है। प्रसिद्ध मेला लगता है मोमासर गांव बीकानेर में, तो इसलिए हाल ही में प्रश्न पूछा भी गया है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि मोमासर मेला कहाँ लगता है? बीकानेर। इसका 5वां और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा ही क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है, आरपीएससी के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, यमुना स्नान, आंख मिचौली, हिंडोला, जन्माष्टमी और अन्नकूट उत्सव के चित्र किस चित्रकला शैली में बनाए गए हैं? अब चित्रकला शैली हमने अच्छे से पढ़ ली, कौन से रंग का प्रयोग किया गया है, लेकिन यमुना स्नान कहीं नहीं पड़ा, आंख मिचौली भी कहीं नहीं पड़ा। अब दिमाग लगाना है। यमुना स्नान याद रखो कि हमने पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण और गोपियां, उनके जो ग्वाल वाले साथी, तो यमुना में स्नान करते थे, और यमुना में स्नान करते हुए बताया गया है गोपियां स्नान कर रही है, और एक बार कृष्ण भगवान वस्त्रों को लेकर के कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं सबके। तो यमुना स्नान। दूसरा आंख मिचौली, आंख मिचौली के खेल बचपन में आपने भी खेले होंगे। एक व्यक्ति जो खड़ा होता है आंख बंद करके और दूसरे आसपास जाकर के छुप जाते हैं, तो आंख मिचौली। हिंडोला, झूला खाते हुए, है ना, तो कृष्ण भगवान राधा को झूला खाते हुए भी दिखाया गया है, गोपियों को झूला झूलते दिखाया गया है। और जन्माष्टमी तथा अन्नकूट उत्सव के चित्र किस चित्रकला शैली में मिले हैं? तो कौन सी चित्रकला शैली में बनाए गए हैं? तो वो आपको याद रखना है, नाथ द्वारा चित्रकला शैली। धन्यवाद।